हेलो बच्चों एंड वेलकम टू टॉप स्कॉलर्स। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा का एक चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स। इसमें हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल द वे फ्रॉम 2023 टू 2025। बहुत मजा आने वाला है, स्टार्ट करते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले देखते हैं कि 2023 से 2025 तक कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे। सो इफ यू सी टेंटेटिवली ये चैप्टर जो है वो अराउंड 5 to 6 मार्क्स का है, जिसमें आप एक बड़ा क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो एपी एक ऐसा चैप्टर है ना जो रियल लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्ट होता है। सो यू कैन एक्सपेक्ट ईदर अ बिग क्वेश्चन विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड प्रॉब्लम, या फिर आप केस बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो इफ यू सी दिस 2023, 24, 25 पैटर्न काफी सिमिलर है। एक एमसीक्यू पूछा गया है तीनों साल। सो इन 2026 also you can expect one MCQ from this particular chapter and then one long question. So it can be a 4 marker in the form of case study or directly a 5 marker which can be a word problem, या फिर SN के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये चार्ट आप देख लो एक बार, इसमें आपको आइडिया आ जाएगा। 5 मार्क क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट है, 4 मार्कर भी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली 1 मार्कर तो आता ही है कंसिस्टेंटली। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले 2023 के सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो 2023 का ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है which was the MCQ based question. Now the question says p minus 1, p plus 1 and 2p plus 3 are in AP. We are supposed to find out the value of p. Okay. देखो तीन टर्म्स AP में है. So if A1, A2 and A3 they are in AP, then can I say A2 minus A1 is equal to A3 minus A2? ये तो हमें ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे ये हमारा A1 होगा, ये हमारा A2 होगा, ये हमारा A3 होगा। So can I say A2 minus A1 that is P plus 1 which is A2, ब्रैकेट हमेशा पुट करना, minus A1, A1 is P minus 1 is equal to A3 minus A2 that is 2P plus 3 minus A2, A2 is again P plus 1, right? तो यहाँ पे you will get P plus 1 minus P minus minuses plus 1 is equal to 2P plus 3 minus P minus 1. ओके, कैंसिल हो जाएगा P, 1 plus 1 मिलेगा 2, so 2 is equal to 2P minus P is P plus 3 minus 1 is 2. 2 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, so P will be equal to 2 minus 2 and that gives you 0. तो चेक करना 0 ऑप्शंस में है कि नहीं, डेफिनेटली 0 ऑप्शंस में है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी है, क्लियर, सिंपल। आप चाहिए तो वहां पे वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर P में 0 प्लेस करता हूँ तो P तो 0 हो जाएगा, P 0 है, P 0 है, मतलब ये भी 0, तो हमें मिलेगा -1, 1 and 3 and you can check whether these numbers are in AP or not. 1 minus -1 is 2, 3 minus 1 is 2. So yes, they are in AP. उसी प्रीवियस वाले 2024 में भी 5 मार्कर इसमें से आए थे, अभी फिर से 5 मार्कर आए हैं, राइट? तो दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ टर्म्स, सम मतलब एडिशन, फर्स्ट एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन AP इज 32 और उन्हीं का प्रोडक्ट है 60। मतलब फर्स्ट टर्म एंड एट्थ टर्म का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लीकेशन वो 60 है। हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म का मतलब है A, हमें फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस जो कि है D, एंड फिर हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, मतलब S20 भी हमें फाइंड आउट करना है। तो काफी कुछ इसमें सॉल्व करना है हमें। सबसे पहले गिवन क्या है? कैन आई से फर्स्ट टर्म प्लस एट्थ टर्म, सो A plus A8 is 32 and the product is 60. So A multiplied by A8 is 60, correct? So A is what? As it is. A8 is what? A plus 7D, that is 32. So A plus A is 2A plus 7D is 32. इसको as it is रखते हैं। अच्छा, A into A plus 8D is 60. So A into A8 क्या होगा? A8
is going to be a plus 7d is equal to 60. अभी ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. यहाँ पे आके जनरली हम लोग स्टक हो जाते हैं, क्या करना है समझ में नहीं आता, राइट? इसको मैं ब्रैकेट पुट कर रहा हूँ. अब यहाँ पे a प्लस 7d ऑलरेडी है हमारे पास, करेक्ट? और अगर मैं a को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो कहने से यही से मुझे एक रिजल्ट मिलेगा a प्लस 7d इज 32 माइनस a. तो यहाँ पे मैं 32 माइनस a को पुट कर सकता हूँ. सो अल्टीमेटली मुझे आगे क्या मिलने वाला है? आगे मिलने वाला है a मल्टीप्लाइड बाय 32 माइनस a 60. तो यहां से मुझे मिलेगा 32a माइनस a स्क्वायर इज 60. तो यहां से मिलेगा a स्क्वायर माइनस 32a plus 60 is equal to 0. And then ultimately you can solve this further by splitting the middle term, that is a square minus 30a minus 2a plus 60 is equal to 0. And then from here you take a common, a minus 30 minus 2, a minus 30 is equal to 0. So ultimately we get a minus 30, a minus 2 is equal to 0. So we get two values of a. The value of a is either 30 or the value of a is either 2. करेक्ट? अच्छा, दो वैल्यूज तो एक ही हमें मिल गई. तो a 30 भी हो सकता है, a 2 भी हो सकता है ना, दोनों हो सकते हैं. तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. तो इफ a is 30, करेक्ट? तो हम क्या बोलेंगे? इफ a is 30. अभी d कैसे निकालेंगे? बहुत सारे वेज है, आप ये भी पिक कर सकते हो यहां से. टू ए प्लस 7d कितना था? 32. ठीक है, तो 2 इंटू 30 प्लस 7d is 32. So 60 plus 7d is 32. So 7d is 32 minus 60. कितना? minus 28. तो d हमारा हो जाएगा -4. ठीक है, जब a 30 है तो d हमारा -4 है. अब a 2 है तो क्या होगा? तो फिर से लिखना है if a is 2. So 2a प्लस 7d हमारा 32 है. So 2 इंटू 2 plus 7d is 32. 2 2s are 4. So 4 plus 7d is 32. So 7d is equal to 28. तो d हमारा हो जाएगा 4. अच्छा, तो दो चीजें समझ में आ रही है. अगर a 30 है, अगर a 30 है तो d -4 है, और अगर a 2 है तो d 4 है. आगे बढ़ते. Hence find the sum of the first 20 terms. हमें sum of first 20 terms ही find out करना है. sum of first 20 terms का मतलब क्या होता है? S20. So S20 क्या होगा? Sn का फॉर्मूला, Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1d. So S20 will be 20 by 2, 2 into a. अच्छा, पहले हम कौन सा कॉम्बो ले रहे हैं? हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं 30 और -4 का. a is 30, d is -4. हम कॉम्बिनेशन कौन सा ले रहे हैं? हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं a is 30, d is -4. ठीक है, तो ये याद रखना. So 2 into a, that is 2 into 30 plus n minus 1, right? तो n कितना है? 20 minus 1 into d. d कितना है? -4. That is 10 multiplied by 60. 20 minus 1 is 19. 19 into 4 is 76. So minus 76. So that is 10 multiplied by minus 16. That is minus 160. That is your S20. अच्छा, और एक S20 निकालना है ना?
क्योंकि हमें फाइंड आउट भी तो करना है कब, व्हेन a is 2 and d is 4, तो वो भी कर लेते हैं. So S20 will be equal to 20 by 2 2a, right? A is 2, d is 4, a is 2 plus 20 minus 1, d is 4, so that is 10, ये हो जाएगा 2 to the 4 plus 20 minus 1 is 19, 19 4s are 76, 76 plus 4 is 80 and 10 into 80 हमारा आ जाएगा 800. तो दो आंसर्स है इसके. कौन से दो आंसर्स है? एक आंसर है यहां पे, दूसरा है यहाँ पे. इजी, थोड़ा लेंदी है बट देन कोई ऑप्शन नहीं है, टू सॉल्व इट लाइक दैट. थोड़ा सा क्विक रहो, क्वाड्रेटिक मिलेगा उसको सॉल्व करो एंड देन n की वैल्यू मिलने के बाद तो सब्स्टिट्यूशन ही है. ओके, तो अभी ये क्वेश्चन देखते हैं. इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स मतलब क्या गिवन है? S9 गिवन है. सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 153 एंड सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स, सम ऑफ लास्ट 6, तो इसको मैं 6L लिख रहा हूं जो समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, is 687. Okay, we are supposed to determine the first term and the common difference of AP. मतलब A निकालना है, common difference निकालना है, first term and common difference. We are also supposed to find the sum of all the terms of AP. मतलब क्या? हमें SN भी निकालना है, बट यहाँ पे तो all the terms मतलब 40 terms है, मतलब हमें S40 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सबसे पहले सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स. और AP कैसा है? इट स्टार्ट्स विथ A1, देन A2, देन A3 एंड सो ऑन, राइट? तो हमारे पास कुछ ऐसे होगा, A1, A2, देन A39, देन A40, क्योंकि टोटल 40 टर्म्स है. अभी मैं अगर ऐसे चलूं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट A1, A2, तो ये गिवन है. एंड लास्ट 6 टर्म्स, तो दूसरी जो कंडीशन है वो उल्टा है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट इज फ्रॉम A40 टू A1. तो कंडीशंस दोनों चेंज होंगी. सबसे पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड देखते हैं. S9 इज 153, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? S9 मतलब 9 by 2, 2A plus 9 minus 1 into D is 153. So this becomes 2A plus 8D is 153 into 2 divided by 9, right? तो ये कैंसिल होगा, 9 1 जा 9 1 जा 9, 6 3 63, 7 जा, तो हमें मिलेगा 2A plus 8D is 34. अच्छा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं. अभी सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स इज 687, मतलब लास्ट से 6 टर्म्स. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं मेरा A ही होगा A40, मेरा A होगा A40, एंड जो मेरा D है, यहां पे जो भी D होगा उसका नेगेटिव होगा, सो D विल बी माइनस D, बिकॉज मैं रिवर्स जा रहा हूं. अगर सीधा मेरा D2 है तो रिवर्स जाऊंगा तो D -2 होगा. तो ये दो चेंजेस होंगे. सो S6 विल बी व्हाट? सम ऑफ 6 टर्म्स, 6 by 2, 2 into A, that is 2 into A40 plus 6 minus 1, right? 6 minus 1 into D. D कितना है? D खुद माइनस D है, तो ये बनेगा S6, that is 687 is equal to 3 into 2 times A40, that is A plus 39D plus 5 into D, मतलब minus 5D हो जाएगा. 687 को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूं, so 687 divided by 3, that is 229 is equal to 2 into A, 2A plus 2 into 39, right? ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 78D minus 5D. बेसिकली 78 minus 5 कितना? 73. तो मुझे मिलेगा 2A plus 73D
इज इक्वल टू 229 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा अभी देखो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे है, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे, दोनों को सॉल्व करते हैं। 2a प्लस 73d, 2a प्लस 73d, राइट। 2a plus 73d is 229 and 2a plus 8d. $34, राइट। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। 73 minus 8 is how much? 65d. 229 minus 34 is how much? 195. So d कितना होगा? d will be 195 divided by 65. So the value of d that I get is 3. अच्छा d की वैल्यू अभी पुट करते हैं। d की वैल्यू बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे पुट करके देखते हैं। 2a plus 8d is 34. 2a plus 8d is 34. So definitely I can say that 2a plus 8 into 3 is 34. So 2a is equal to 34 minus 24 is 10. So a will be equal to 10 divided by 2 which is 5. a की वैल्यू d की वैल्यू दोनों मिल गई हमें। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी आर सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सम ऑफ ऑल द टर्म्स, मतलब S40। तो S40 क्या होगा? S40 विल बी 40 by 2 into a कितना है? 5 plus 40 minus 1 that is 39 into d is 3. So that is equal to 20 into 10 plus 39 into 3, 117. So that is equal to 20 into 127, right? So 127 into 2, 254, 254 और एक 0. So 2540, this will be our final answer. That is the sum of first 40 terms. इसको मैं S40 भी बोल सकता हूँ. S40 is 2540. Easy question. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी था. D minus D में बदल गया when we took reverse of the AP and the first term became the last term which is A40. Perfect. तो चलिए अभी 2025 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। दो ही क्वेश्चंस आए थे। सबसे पहला क्वेश्चन था इफ द सम ऑफ फर्स्ट m terms of AP is 2m square plus 3m then what is the second term? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में भी आपको देखने नहीं मिलेगा, बट ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो सम ऑफ फर्स्ट m terms of the AP is 2m square plus 3m. सम दिया है और कोई टर्म निकालना है, दैट मीन्स SM is given. और हमें निकालना है सेकेंड टर्म। सो A2 is क्वेश्चन मार्क। सो ऑलवेज रिमेंबर SN का फॉर्मूला अगर आपके पास है तो SN minus 1 gives you AN। मतलब अगर मान के चलो मुझे A10 निकालना है तो A10 होता है सम ऑफ 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स। अगर मुझे A13 निकालना है तो मैं करूंगा सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, तो मुझे 13 टर्म मिलेगा। सेम चीज यहाँ पे करूंगा। अगर मुझे सेकेंड टर्म निकालना है A2, सेकेंड टर्म मतलब क्या है? A2, तो A2 क्या होगा? S2 माइनस S1। तो सबसे पहले S2 निकालते हैं। S2 क्या होगा? 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, so 2 square is 4, 4 into 2 is 8 plus 6 that is 14. ये हमारा S2 है। तो S1 क्या होगा? S1 होगा 2 into 1 square plus 3 into 1, so 2 into 1 square is 2, 3 into 1 is 3, 3 plus 2 is 5. अच्छा तो A2 क्या होगा? A2 होगा S2 minus S1, राइट? तो A2 निकालते हैं। S2 is 14, S1 is 5, तो 14 minus 5 होता है 9, 9 is the final answer. इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। ओके,
Very interesting question. ये case based question है. So as I said, AP is such a chapter where you can expect case based questions as well. So school is organizing a charity run to raise funds for local hospital. The run is planned as a series of round around a track, with each round being 300 meters. मतलब एक round complete करोगे तो 300 meters complete होगा. ठीक है? To make the event more challenging, the organizers decide to increase the distance of each subsequent round. Subsequent round मतलब एक round complete किया तो 300 meters, मतलब एक round complete किया तो 300 meters हो रहा है, फिर दूसरा complete करोगे तो 350 हो जाएगा, फिर 400, फिर ऐसे increase हो रहा है distance. ठीक है? Basics you can see 350, 400 and so on. Total number of rounds are 10. मतलब 10 rounds मारने, लेकिन increase होते जा रहे हैं. अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे. लेट्स ट्राई टू एनालाइज दोस क्वेश्चंस. सो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. राइट द फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म. पहला क्वेश्चन देखते हैं. फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. फोर्थ मतलब A4, फिफ्थ मतलब A5, सिक्स्थ मतलब A6. लेट्स टेक वन क्वेश्चन एट अ टाइम. तो ऑर्गेनाइजर्स ने जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, इन दैट द फर्स्ट राउंड is 300 meters, second round is 350 meters, then 400 meters and so on. So can I say यहाँ पे मेरी जो A की वैल्यू है that is 300, D की जो वैल्यू है that is 50. We are supposed to find out the fourth term. So can I say A4 is A plus 3D. So A is 300 plus 3 into D is 50. So 300 plus 150, that is 450. What is A5? A5 is A plus 4D. Correct? So A is 300 plus 4 into 50. So 300 plus 200, that is 500. And then similarly you can find out A6. A6 is A, दो तीन तरीके इसको सॉल्व करने के. A6 will be A5 plus D भी कर सकते हो आप, A5 plus D. That is nothing but 500 plus 50, that is 550. 550, correct? So 450 is the fourth term, 500 is the fifth term, and 550 is the sixth term. Easy. Second question देखते हैं, follow-up question. Determine the distance of the 8th round. First round, second round, third round, तो 8th round. So can I say यहाँ पे मुझे simply A8 की वैल्यू निकालनी है. Okay. So what is A8? A8 is what? A plus 7D. So A is what? First round हमारा 300 था, and 50 meters से increase हो रहा है. That means D is 50. So 7 into 50, that is 300 plus 350, and that is going to give you 650 meters. So 650 meters हमारा 8th round होगा. Easy. ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन. तीसरा क्वेश्चन देखते हैं. Find the total distance after completing all the 10 rounds. Total distance. This is very interesting. Find the total distance. Find the distance of 10th round is different. Find the total distance is different. So यहाँ पे हमें basically S10 निकालना है. So let's focus on A part first. So S10 will be what? Sn का फॉर्मूला तो आपको ऑलरेडी पता है. Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n by 2, 2a plus n minus 1 into d. So S10 will be 10 by 2, 2 into 300 plus n minus 1. 10 rounds there. So 10 minus 1 into d is 50. So this becomes 5 into 600 plus 9 5s are 45. So that is equal to 5 into 1050, right? So 105 into 5 is 525. So 5250 is the final answer. Easy.
If a runner completes only the first 6 rounds, what is the total distance? फिर से total distance है, और अगर वो 6 ही राउंड कंप्लीट करता है, मे बी इज टायर्ड और मे बी आई जस्ट कवर्ड 6 राउंड्स, व्हाटएवर इट इज, तो S6 निकालना है सेम पैटर्न में. So let's find out S6 now. S6 will be 6 by 2, 2 into 300 plus 6 minus 1. तो मैं 5 लिख रहा हूँ, into D is 50, correct? So that is equal to 3 into 600 plus 250. So 3 into 850, right? So 85 into 3, 5 3 is a 15, carry 1, and this is 25. So 2550. Easy. Third question is also done. Last question. तो ये था पूरा हमारा तीनों questions, right? And we have also covered A and B part both. So that's it for today, children. आज के सेशन में हमने देखा arithmetic progression. We'll come up with a new chapter in the next session. By that time, you can just explore the Top Scholars app, and also the link for the questions is there in the description. See you again in the next session. Bye bye.